हम ज़्यादा से ज़्यादा अभिभावकों की और एसएमसी के मेंबरों का सहयोग जितना ज़्यादा ले सकें स्कूल में, तो परिणाम ये है कि बोर्ड की परीक्षा हो चाहे जो हो, हमारे बच्चे टॉप रहते हैं। स्कूल की हर दीवार पे इतने अच्छे वाला कार्य कराए हैं कि उनसे बच्चों को हमारी ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे हमसे पहले वो आ जाए तो दीवारों पे आगे पढ़ने लगते हैं। जितना है TLM आप देख रहे होंगे हमारे स्कूल में, हर जगह मिलेगा और यही खेल है उनका। जाओ 98 पे खड़े हो जाओ, जाओ 45 देखो कहाँ बना है, ढूंढेंगे वो। छोटा कहाँ लिखा है, का कबूतर का कहाँ बना है, जाओ अच्छा कौन ढूंढेगा, ढूंढ दिया उनने, अपन ने शाबाशी दी। हमारा कोई ना कोई साथी एसएमसी का आके उनका सहयोग कर देगा। एसएमसी की तरफ से एक दादाजी हैं, उनकी परमानेंट व्यवस्था की गई है यहाँ पे स्कूल में कि जिससे बच्चों को कोई तकलीफ ना हो, तो वो देखते रहते हैं। तो स्कूल में कभी पढ़ाई के मामले में अव्यवस्था नहीं हो पाई। अपने मास्टर साहब की मदद कर रहे, और मास्टर साहब भी अगर कोई भी बच्चा रह जाए घरे तो हम लोगों ने सूचना देते कि तुम्हारा बच्चा समय पे नहीं आ, उसको समय पे भेजो। तो हम लोग भी बच्चन पे गौर कर रहे और बच्चन को घरे बैठा रहे, पढ़ा रहे। हमने एक दिन पहले सूचना दी, रजिस्टर पर एजेंडा निकाल दिया कि फलाने दिन अपनी मीटिंग होनी है, और उसमें आप लोग जितना भी समय मिले, ज़रूरी नहीं है कि पूरे दिन के लिए आए, 2 बजे के बाद आए और हमें आध घंटे का समय दे दें। और उनके सामने हमने बच्चों को भी बुलाया, एक अभिभावक को सामने बिठाया, उनके बच्चे को बिठाया, उसका पूरा जो प्रगति पत्रक है वो सामने रखा कि हमने इनसे इस सप्ताह में, इस महीने में जे कोशिश की। तो उससे हमारे सामने ये उद्देश्य आ जाता कि इनके अभिभावक ने घर पे ध्यान नहीं दिया या कोई हमारे पढ़ाने में कमी है, तो उससे वो बता देते कि सर हमने ध्यान नहीं दे पाया, या उनने कहा कि नहीं हम तो सुबह शाम पढ़ाते हैं, तो फिर हम अपने उस बच्चे को दूसरे हिसाब से लेते हैं कि अब इस पर हमें ज़्यादा मेहनत करनी है। किताब की कहानी यह बात बहुत पुरानी है, करीब 300 साल पुरानी। कितने साल पुरानी? 300 साल पुरानी। जो बच्चे किताब नहीं पढ़ पाते तो उनके लिए हम जो और बड़े हैं उनसे सहयोग लेके, बड़े बच्चों से कि इंटरवल में बेटा जो अपने फालतू के 10-15 मिनट हैं उनमें अपन थोड़ी इनको संभाल लें। 300 साल पुरानी। उनके दिमाग में ये चीज़ चलने लगी है कि बच्चे हमारे हैं। उन्हें इतना प्रेरित किया गया कि अब उनकी समझ में ये आ गया कि स्कूल मास्टर साहब का नहीं है, शासन ने हमें सुविधा दे दी, बिल्डिंग बना दी, हमें 2 टीचर दे दिए, अब उनका उपयोग हमें कैसे करना है वो एसएमसी के हर सदस्य को समझ में आ गया। उसके लिए जो थोड़ी बहुत इंटरेस्टेड नहीं थे, उन्हें जागृत करना पड़ा कि भैया जब उनके बच्चे इतने आगे जा सकते तो अपना क्यों नहीं जा सकता। इनके पढ़ाई अनुसार हम लोगों ने देखो कि बच्चन को भविष्य बने, तो हम लोगों ने भी मदद करी इनकी, और इनने इतनी अच्छी शिक्षा दी बच्चन खां तो दे है ही है भी, लेकिन हम लोगों खां भी शिक्षा मिली। अब लगभग गांव 80% शिक्षित हो चुका है, तो कोई भी ऐसा माहौल बन चुका है गांव का कि कोई भी किसी की भी कॉपी चेक कर सकता है। एक तो हमें मेहनत करनी पड़ रही है क्योंकि वो होमवर्क देखते हैं घर पे जाके कि मास्टर ने क्या पढ़ाया स्कूल में, तो हमें मजबूरी है कि पढ़ाना ही पड़ेगा क्योंकि उनके माँ बाप, अभिभावक, एसएमसी सदस्य, अध्यक्ष, वार्ड मेंबर, क्योंकि उनमें से 16 के 16 इन्वॉल्व हैं स्कूल में कि किसी ना किसी को देखना ही है। इन बच्चों ने आगे चल के मैं छोटे से पहले पढ़ाई करके वो आगे योग्यता ली है। इसी प्रकार से सब लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं और मास्टर साहब की भी थोड़ी मदद करें कि जिसमें बच्चा टाइम से स्कूल जाएं, घरे भी उनकी देख रेख करें कि पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, फालतू समय बर्बाद कर रहा है। अब तो ये हालत है कि वो 10:30 हर हालत में देखते हैं कि टीचर आए हैं स्कूल के नहीं आए। 4:30 के पहले छुट्टी तो नहीं कर दी टीचर ने, पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है। अब वो इतने जागृत हो चुके हैं, लेकिन शुरू में परेशानी हुई। जब तक वो ये नहीं समझ रहे थे, वो समझ रहे थे ये काम टीचर का है पढ़ाना, हमें कोई मतलब नहीं है। हमने तो बच्चे अपने तैयार किए, बस्ता दिया कि जाओ,
ना कॉपी से मतलब ना पेन से मतलब, शासन किताब दे देगा तो पढ़ लेंगे। आज ये हालत है कि जून में हर हाल में उन्हें पूरी कॉपी, स्लेट, पेंसिल जो भी व्यवस्था है वो अपनी कंप्लीट करके रख देते, और 12 महीने पढ़ाई बंद नहीं होती, चाहे वो मई हो चाहे जून हो। छुट्टियों के दिनों में भी बच्चे पढ़ेंगे और वो एसएमसी के माध्यम से पढ़ेंगे। कुछ बच्चे मेहनत करके बहुत आगे निकल गए। 5वीं के बाद उनने एक्सीलेंस का टेस्ट दिया, एक्सीलेंस में निकले। एक्सीलेंस के बाद उनने कंपटीशन की तैयारी की, MBBS में निकली, इंजीनियरिंग में निकली। आज वो अपना नाम रोशन कर रहे हैं। हमारा भी उसमें सम्मान है कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर।